बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में पूर्णिया की बेटी ने सफलता का परचम लहराया है। बेटियां भी छाने लगी हैं, मंजिलें भी पास उसकी आने लगी हैं। मिट गए हैं राह के सब फासले, क्योंकि बेटियों के माँ बाप भी इतराने लगे। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। सामने आप देख रहे हैं, ये जो बेटी नज़र आ रही है, इन्होंने बीपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक किया है और 63वां रैंक लाकर ये एसडीएम के पद पर काबिज हुई हैं। आने वाले समय में यह आपको बिहार प्रशासनिक पदाधिकारी के रूप में नज़र आएंगी, किसी भी ज़िले में या किसी अनुमंडल में। ये इलाका है पूर्णिया के रामबाग शांति नगर का। स्वर्गीय विजय कुमार राय और पूर्णिमा देवी की ये बेटी हैं श्रुति कुमारी, और इन्होंने दूसरे अटेम्प्ट में ये सफलता हासिल की है। जैसे ही ये खबर मिली, आसपास के लोगों के अलावा जो परिवार के लोग हैं लगातार इन्हें बधाई देने पहुंच रहे हैं। हम बात करते हैं सफल अभ्यर्थी से कि आखिर इन्होंने जो परीक्षा पास की है इसका मूल मंत्र क्या है। चलिए हम आपको कराते हैं इनसे मुलाकात। सबसे पहले मिथिला खबर की ओर से आपको ढेर सारी बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताया जाए कि आपने जो ये परीक्षा क्रैक किया है तो कौन सा ये प्रयास रहा? ये मेरा दूसरा प्रयास था। 66वीं बीपीएससी में मैंने दिया था, लेकिन उसमें प्रीलिम्स कुछ नंबर से मेरा रह गया था। उसके बाद मैंने फिर 67वीं दी, प्रीलिम्स दिया, मेंस दिया और फाइनली आज सिलेक्टेड हूँ। ये सूचना आपको कब मिली कि इस तरह आप ये सफल हो रही हैं? एक्चुअली मैं खुद ही चेक कर रही थी, तो मैंने खुद ही अपना रिज़ल्ट देखा और सबको घर में बताया। कब से ये तैयारी आप कर रही थी इस परीक्षा को लेकर? एक्चुअली स्टार्ट तो मैंने 2019 से किया था। मैंने सोचा था कि मैं यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन करूँगी। मेरी फैमिली मुझे दिल्ली भेजने वाली थी पढ़ने के लिए, बट कोविड की वजह से मैं नहीं जा पाई। तो फिर 2021 में मैंने घर से ही बीपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की। मैंने ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन किए, अनअकैडमी पे मैंने कोर्स परचेज़ किया और उसी पे जितने भी सर थे उनके गाइडेंस की वजह से आज मैं सिलेक्टेड हूँ। मुख्य रूप से कौन सा ऐसा विषय रहा जिसको लेकर के आपने ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि कहते हैं कि जो सब्जेक्ट होता है वो ज़्यादा मायने रखता है मेंस में? जी, तो ऑप्शनल पेपर मेरा कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी था, तो वो पेपर थोड़ा स्कोरिंग था, तो उस पर मैंने फोकस किया। साथ ही साथ GS 1 था, उसमें स्टैट था, वो पेपर स्कोरिंग था, उस पर मैंने ज़्यादा फोकस किया। बाकी GS 2 पे भी, उस पर भी ध्यान दिया, उसकी वजह से आज सिलेक्टेड हूँ। इंटरव्यू में बहुत सारे सवाल किए जाते हैं, कुछ ऐसा सवाल जो आपको लगता हो कि आपके लिए कुछ खास रहा, उसको शेयर कर पाएंगे? पैनल्स मेंबर जितने भी थे वो बहुत ही अच्छे थे, वो बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव थे। तो उन्होंने मेरे ऑप्शनल पेपर से क्वेश्चन पूछा, फिर उन्होंने मेरी हॉबी पूछी, 2-4 क्वेश्चन उससे पूछे, और फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आप न्यूज़पेपर पढ़ के आई? तो मैंने बोला जी सर। तो उन्होंने न्यूज़पेपर से पूछा कि आपने क्या पढ़ा है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, तो मैंने उनको बताया। पूर्णिया से संबंधित भी कुछ खास बातें हुई पूछी? कुछ नहीं पूछा उससे रिलेटेड, केवल उन्होंने पूछा कि आपने ग्रेजुएशन और MCOM कहाँ से किया, तो मैंने उनको बताया कि मैंने पूर्णिया से किया है। जैसे कि आप? जी, केवल यही पूछा, और वही पूछ रहे थे कि कॉलेज में क्लासेस वगैरह होती है या नहीं होती है इसके बारे में। तो मैंने बताया जी सर होती है, लेकिन थोड़ी कम होती है क्लासेस। कितने देर का इंटरव्यू रहा? हार्डली 12 to 15 मिनट्स का था ये। कितने सवाल पूछे गए थे आपसे? लगभग 8 से 10 सवाल पूछे गए थे मेरे से। 4 मेंबर्स थे, तो उन्होंने सबने 3 से 4 क्वेश्चन पूछे थे मेरे से। 3 से 4? जी। यहाँ एक बात तो यह उठती है कि समाज में अभी भी जो बेटियों को आगे बढ़ाने की बात की जा रही है, कई जगह ये देखने को मिलता है कि शिक्षा का लेवल जो है बढ़ता तो जा रहा है, लेकिन बेटियों को जितनी आज़ादी मिलनी चाहिए, जो अवसर मिलना चाहिए, वो अवसर नहीं मिल रहा है। तो आपको परिवार का कितना इसमें समर्थन मिला? मेरे परिवार ने मुझे बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है। अगर आज सिलेक्टेड हूँ तो टीचर्स के गाइडेंस, साथ साथ अपनी फैमिली के सपोर्ट की वजह से हूँ। भैया उन्होंने हमेशा ही बोला कि पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ो। मेरी भाभी उन्होंने बोला कि किचन में आप मत कीजिए काम, पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस कीजिए, ये करने के लिए पूरी लाइफ बची हुई है। तो हर एक मेंबर का मोरल सपोर्ट भी रहा, और जिस वे में उन्होंने मतलब वो कर सकते थे सपोर्ट, उन्होंने किया मुझे। प्राथमिक आपकी जो शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई, कहाँ आपने ग्रहण किया? 10th तक मैंने उर्सलैंड कॉन्वेंट गर्ल्स हाई स्कूल से पढ़ाई की। उसके बाद +2 मैंने पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया से किया। ग्रेजुएशन BCom किया है, वो भी पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया से किया। उसके बाद IGNOU से मैंने MCOM किया है। ये बीपीएससी ही किया जाए, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? इसकी प्रेरणा मेरे पापा ही रहे हैं। जो न्यूज़पेपर में आर्टिकल वगैरह आता था तो वो इसके बारे में बताते थे, इन्फॉर्मेशन देते थे, देखो ऐसे ऐसे आया है। और उनका भी सपना था कि 3 बेटी हैं, किसी को भी एक को भी अगर जॉब हो जाए तो मैं बेटियों को पढ़ाना मेरा सफल हो जाएगा। यही बात मेरे दिमाग में हमेशा रही और वही मेरे इंस्पिरेशन बने, साथ साथ पूरी फैमिली मेरी रही है।
मतलब आपके पापा का ये सपना था कि हमारी कोई बेटी जो है अफसर बिटिया बने। आप आज उसे साकार किया है। निश्चित तौर पर जहाँ भी आपके पिता होंगे आपको आशीर्वाद दे रहे होंगे। अभी आपके बीच पिता ने आपको कैसा एहसास हो रहा है कि मतलब उनका आशीर्वाद मिल रहा है? कमी तो है, आज होते तो बहुत ही ज़्यादा खुश होते, वो बहुत ज़्यादा खुश होते। बहुत ज़्यादा। जी। दूसरी बात ये हम करें कि लोग बड़े बड़े शहरों में जाकर पढ़ाई करते हैं, दिल्ली की बात करें या पटना की बात करें, तो प्रॉपर पूर्णिया में रह कर के आपने कहा कि सेल्फ स्टडी हमने की है, ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा मिली। तो जो बच्चे अभी आगे पढ़ाई कर रहे हैं या इस प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की स्ट्रेटजी होनी चाहिए? इंटरनेट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आप उसको पॉजिटिवली यूज़ करें तो उसका काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज़ किया जा सकता है। मैंने वही किया, इंटरनेट रिसोर्सेज वगैरह से जो भी कंटेंट अगर मुझे बुक में नहीं मिलते थे तो उनको गूगल किया, वहाँ से कंटेंट कलेक्ट किया, अपना एक कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बनाया और उसी से प्रिपरेशन करके मैंने अपने फ़ोन को ही मैंने यूज़ किया और फाइनल अच्छा सिलेक्शन हुआ है मेरा। कितनी देर आप पढ़ाई करती थी? एक्चुअली आवर्स मैंने काउंट नहीं किए, लेकिन 7 to 8 आवर्स एवरी डे मैंने पढ़ाई की, कंसिस्टेंटली पढ़ाई की है। अच्छा, जैसा कि आपने कहा कि लगातार आप इसमें लगी रही और पढ़ाई करती रही, इसमें मुख्य जैसे लोग कहते हैं कि बहुत सारे जो है न्यूज़ भी नहीं देखते हैं या अखबार का पढ़ना कितना महत्वपूर्ण होता है, जो या मैगजीन्स होते हैं वो कितना सफल होता है, सहायक होता है व्यक्ति के लिए? न्यूज़पेपर मस्ट है, क्योंकि पेपर 70% अगर पेपर देखा जाए तो वो करंट अफेयर से ही होता है। इवन कि स्टैटिक पोर्शन भी होता है तो उसको भी करंट से लिंक करना पड़ता है, हिस्ट्री है तो उसको भी करना पड़ेगा, तो न्यूज़पेपर पढ़ना मस्ट है। तो वो मैंने किया, पढ़ाई की, न्यूज़पेपर से पढ़ा मैंने। आगे आप क्या सोचती हैं कि जो बीपीएससी के बाद अगला कदम यूपीएससी है? जी, यूपीएससी की प्रिपरेशन करूँगी मैं और अटेम्प्ट दूँगी। ये माना जाए कि अब आने वाले समय में जैसे अभी आप एसडीएम तक पहुंची हैं तो आगे कुछ और नए ख्वाब पूरे होंगे? अभी तो फ़िलहाल अभी मैंने यही सोचा है कि अभी जॉइनिंग वगैरह हो जाए, फिर मैं प्रिपरेशन करूँगी यूपीएससी की और अटेम्प्ट दूँगी, ट्राई करूँगी कि बेटर मिले इससे और अच्छी जगह पे और अलग अलग डायमेंशंस में डाइवर्सिटी के साथ काम कर सकूँ। जब माने कि आप बतौर एक पदाधिकारी के तौर पर नियुक्त हो जाएंगी तो पहली प्राथमिकता क्या होगी? क्योंकि जो नए पदाधिकारी आते हैं उनसे वहाँ के लोगों की काफ़ी अपेक्षा होती है और सरकार की बहुत सारी ऐसी योजनाएं होती हैं जिसका संचालन करना होता है, तो उसको कैसे आप आगे ले जाएंगे? स्कीम्स के बारे में नॉलेज देना ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनके लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है, तो उसकी प्रॉपर रीच लोगों तक होनी ज़रूरी है। वो जानेंगे तभी उसका लाभ भी उठा पाएंगे। तो मैं ऐसी व्यवस्था करूँगी कि लोगों को जो भी योजनाएं हैं उसकी जानकारी मिले और उसका वो भरसक लाभ उठा सकें। ये थी हमारे साथ सफल अभ्यर्थी श्रुति कुमार, जिन्होंने यह बताया कि अगर आपके भीतर दृढ़ इच्छा है, आत्मविश्वास है, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, बशर्ते कि आप अपनी मेहनत के मुताबिक लगातार प्रयास करते रहें। हम बात करते हैं इनके हमारे साथ हैं इनकी माता जी। चाची, कैसा अनुभव हो रहा है आपको? आपकी बेटी तो बहुत खुशी हो रहा है हमको, जो मेरी बेटी पास कर गई पीएससी में। इनके बचपन में क्या इनका व्यवहार था, किस तरह था और कैसे व्यवहार करती थी आप? बचपन में तो इसका व्यवहार अच्छा ही सब दिन से रहा, पढ़ाई लिखाई में भी सब दिन से बहुत बढ़िया रहती थी। बढ़िया हर क्लास में ही फर्स्ट लाती थी उर्सलान में। हाँ, और मैट्रिक में तो ये जिला में 10वां स्थान लाई थी। उर्सलान से ही मैट्रिक की है तो जिला में 10वां स्थान लाई थी। तो इसका पढ़ाई सब दिन से बढ़िया रहा। सब दिन से अच्छा जी। अच्छा, जब आपको ये पता चला कि आपकी बेटी ने इतना महत्वपूर्ण पद प्राप्त किया है तो वो माहौल कैसा था, किस तरह आपको लगा? बहुत खुशी का माहौल था। सभी क्या बोले जी, सभी आदमी आ रहे हैं लगातार बधाई देने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि जब एक बेटी सफलता अर्जित करती है तो उससे पूरे परिवार का नाम रोशन होता है, साथ ही जो समाज के लोग हैं वो भी प्रेरित होते हैं, क्योंकि अगर कोई बेहतर करता है तो समाज भी उसकी ओर निगाह डालता है और आगे बढ़ने की कोशिश करता है। हमारे साथ हैं जो सफल अभ्यर्थी हैं उनके भाई। बताया जाए, आप एक भाई होने के नाते क्या सलाह दी अपने भाई?
ये बचपन से ही तो बहुत तेज़ थी पढ़ने में। 3 साल की उम्र में पीरियोडिक टेबल जो हम लोग पढ़ते थे तो उसको पूरा याद हो गया था। मतलब हम लोग पढ़ते थे, ये भी पढ़ती थी साथ में हमारे। तो हमेशा से पढ़ने में तो हमेशा अच्छे। बाकी गाइडलाइन जैसे हम लोगों को कोई गाइडलाइन मतलब प्रॉपर मिला नहीं, जिसको कि हमारे यहाँ वैसा कुछ मतलब बोले तो हमारे यहाँ हम लोग ही एक जनरेशन है जो इतना पढ़ पाए, तो गाइडलाइन का कमी था, तो वो गाइडलाइन हम प्रोवाइड किए इसको। आपने प्रोवाइड किया जी। अच्छा, जो कहते हैं कि मध्यम वर्गीय परिवार में सबसे बड़ी बात होती है कि संसाधनों की कमी का रोना लोग रोते हैं, लेकिन जो सफलता आपकी बहन ने पाया, तो आपको क्या लगता है कि संसाधन के बगैर भी लोग आगे बढ़ते हैं? श्योर कभी भी कोई भी चीज़ के लिए मतलब सफलता के लिए कोई भी चीज़ बैरियर नहीं होता, मन में इच्छा शक्ति होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे पास पैसे की कमी है, उसकी भी कमी नहीं है, क्योंकि हमारे पास एजुकेशन लोन वगैरह बहुत सारे उपाय हैं, कुछ हेल्प कहीं से भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मन में इच्छा शक्ति और दृढ़ इच्छा रहना चाहिए। तो दृढ़ इच्छा रहनी जी। अच्छा, जब ये अच्छी खबर आपको मिली तो परिवार में किस तरह का माहौल रहा और तो कैसा? शॉक हो गए थे हम। मतलब एक्चुअल में मेरे पापा जी के इस पे हम कंपनसेशन पे हम अभी जॉब कर रहे हैं RCT में। उसमें हम जब सुने तो हम शॉक हो गए थे। हमें लगता है 1-2 मिनट के लिए हमको पता ही नहीं चला हम क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, पागल जैसा। फिर जब होश में आया तो बहुत खुश हुए, वहाँ सभी लोगों को बताए, सभी लोग हमारे ऑफिस में भी खुश हुए, तो बहुत खुशी हुआ। हम लोग रात में नींद नहीं हुआ, सुबह 4 बजे हम सोए खुशी से। कब खाना भी नहीं खा पाए, रात में भी नहीं खा, अभी थोड़ा देर पहले खाना खाए। मतलब खुशी के हमारे ना भूख लग रहा है, ना नींद लग रहा है, ना प्यास लग रहा है, कुछ भी नहीं लग रहा है। मतलब कहे कि जो सालों की मेहनत थी वह जा करके जो है अब जो है सफल हुई। हमारे पापा की जो इच्छा थी वो सफल हो गई। हमारे पापा की बहुत इच्छा थी इसकी। जी, हमारे पापा ने हमारे बेस तैयार किया, हर चीज़ का बेस, घर से लेकर के हमारे पढ़ाई से लेकर के हर चीज़ का बेस उन्होंने तैयार किया। आज लग रहा है कि सफल हुआ है। तो आपने सुना कि ये सफलता की कहानी है, और जब सफलता की कहानी आप अभ्यर्थी की जुबानी सुनेंगे तो आपको भी अचरज होगा कि अगर आप कोई भी काम करने के लिए निकलते हैं, चाहे वो परीक्षा की हम बात करें या फिर कोई अन्य काम, तो निश्चित तौर पर इसको ध्यान में रखिए कि अगर आप अपनी मेहनत के साथ आगे बढ़ते हैं तो आप भी सफल होंगे, साथ ही साथ दूसरे भी आपसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ेंगे। कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि इस सफलता पर इनका क्या कहना है। ये पूरे पूर्णिया जिला की गर्व की बात है कि हम लोग की पूर्णिया जिला की समाज की बेटी BPSC में कम्पीट की, और जिस जिला में जाएगी वो हम लोग को उम्मीद है कि उस जिला का नाम रोशन करेगी, और हम लोग समाज का बहुत खुशी होगा कि पूर्णिया जिला की बेटी आज बहुत आगे बढ़ रही है, यही हम लोग कहेंगे। तो इन लोगों का कहना है कि ये सिर्फ घर की बात नहीं है, बल्कि समाज के लिए भी एक प्रेरणादायक बात है। और जिस तरह पूर्णिया की बेटी लगातार सफलता का परचम लहरा रही है, आने वाले समय में और नई बेटियां आपको सफलता का परचम लहराते हुए नजर आएंगे। हमारे साथ हैं कुछ और लोग, हम इनसे बात करते हैं। कैसा लग रहा है राजू जी? ये बहुत ही खुशी की बात है कि हमारी पूर्णिया की बेटी एक निम्न परिवार से आती हैं, जिनके पिता चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी थे, और उनकी बेटी ने वो मुकाम उनके सपनों को साकार की है एक SDM बन करके। ये बहुत ही गर्व की बात है। ये समाज ही नहीं, पूरे जिला के लिए गर्व की बात है, और आने वाली जो बेटियां हैं उनके लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगी, और उन्हें ऊर्जा मिलेगी कि हम भी आगे कुछ कर सकते हैं। तो लोग काफ़ी खुश हैं, उत्साहित हैं, हो भी क्यों नहीं। घर की बेटी जब आगे बढ़ती है तो निश्चित तौर पर वह सबों को खुशी देती है। हमारे साथ हैं अंगद जी, हम इनसे बात करें। बताइए अंगद जी, कैसा लग रहा है? देखिए, हम तो अभी संबंध नहीं हुआ है, 3 को हम संबंधी हो रहे हैं। मेरे जितने भी संबंधी हैं उसमें फर्स्ट ही अफसर बनी है, इससे खुशी और क्या हो सकता है। खुशी का तो कोई सीमा ही नहीं है कि, और हम लोग प्रयास निश्चित करेंगे कि और बेटी बेटा हम लोग के परिवार से संबंध में और अफसर बने और आगे बढ़े। तो ये आने वाले समय में संबंधी बनने वाले हैं, और हम तो यही चाहेंगे कि पूर्णिया में और जितने भी परिवार में बेटियां पढ़ रही हैं, चाहे वो BPSC की परीक्षा हो, चाहे मेडिकल के लाइन में हो, या कोई अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, तो वो न केवल अफसर बेटियां बने, बल्कि अपने माता पिता का नाम इस तरह रोशन करे ताकि भारत में सफलता का परचम लहराता रहे। अपने सहयोगी मनोज के साथ मलय झा, मिथिला खबर, पूर्णिया। कैसे चल रही है तेरी तालाब वाली फिशिंग? क्या कंपटीशन की तैयारी तालाब वाली फिशिंग की तो है। जॉब्स कम, एप्लीकेंट ज्यादा। क्या हुआ,
मिर्ची लगी? हाँ। अगर लाइव बनानी है ना तो मेरी तरह अरीना एनिमेशन से स्किल ले और ज्वाइन कर एनिमेशन और वीएफएक्स इंडस्ट्री। अगर जॉब्स के लिए कहीं कंपटीशन नहीं है तो वो है मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, और उसके लिए बेस्ट प्रिपेयर करता है अरीना एनिमेशन। अरीना एनिमेशन, अब सेटल हो जाओ। रिलैक्स फिजियोथेरापी, एक्सरसाइज एवं बिजली चिकित्सा केंद्र, डॉक्टर क्षितिज रंजन, फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर विभा झा के अपोजिट, पूर्णिया। यूनिटी वर्ल्ड स्कूल, हाजीपुर वैशाली। घनश्याम ठाकुर, MLC। दुर्गा पूजा, दीपावली एवं छठ पर्व के शुभ अवसर पर समस्त पूर्णिया वासियों को विजय खेमका की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।